नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा और एक नई यूट्यूब वीडियो में। आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है टाइप्स ऑफ डीएनए। तो ये जो टॉपिक है एग्ज़ाम में आया आया जाता है और मैंने देखा है कि ये वाटसन एंड क्रिक डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए के साथ मिलकर आता है और लॉन्ग क्वेश्चन में ही आता है। तो डिस्कस करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो हमने अब तक जितना लाइफ साइंस में डीएनए का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है, तो वहाँ पर हमने देखा थोड़ा-सा मैं हाइलाइटर अच्छा यूज़ कर लेता हूँ। सॉरी, ओके। तो हमने अब तक जितना स्ट्रक्चर पढ़ा है डीएनए के बारे में, वो बी डीएनए के बारे में ही हमने पढ़ा है। नाउ दिस बी डीएनए इज़ अ स्टैंडर्ड टाइप ऑफ डीएनए दैट वी जनरली डिस्कस इन आवर बायोलॉजी नोटबुक। तो यहाँ पर क्या होता है कि बीडीएनए में आपका नॉर्मल राइट हैंडेड फॉर्म में हेलिक्स फॉर्म होता है और राइट फॉर्म में हेलिक्स फॉर्म होगा और आपका जो स्ट्रेच होगा वन टर्न ऑफ डीएनए, जैसे कि आप सभी को पता है कि जो डीएनए बना होता है वो शुगर फॉस्फेट बैकबोन होगा और ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन एक नहीं दो रहते हैं और ये दो शुगर फॉस्फेट बैकबोन के बीच में आपको नाइट्रोजनस बेस देखने को मिलेगा। और ये शुगर फॉस्फेट बॉन्ड का वन टर्न आप अगर देखोगे तो 3.6 नैनोमीटर और मोर स्पेसिफिकली 3.57 नैनोमीटर होता है। उसका डायामीटर होता है 2 नैनोमीटर और मेजर ग्रुप्स पाए जाते हैं, माइनर ग्रुप्स पाए जाते हैं। मेजर ग्रुप ज़्यादा डीप होते हैं, माइनर ग्रुप शैलो होते हैं मतलब कि ज़्यादा डीप नहीं होते। और एक टर्न में आपका 10 बेस पेयर पाया जाता है। ये सब स्टैंडर्ड नॉलेज है जो कि हम डीएनए के बारे में हमें पता है और ये डीएनए हम इसे बीडीएनए कहते हैं। बट दोस्तों मैं बता देता हूँ कि ये जो बीडीएनए सिंपली स्ट्रेच डीएनए होता है, ये हर वक़्त आपको सेल के अंदर दिखने को नहीं मिलेगा बिकॉज़ ये सबसे अ, यूनिफ़ॉर्म फॉर्म ऑफ डीएनए है। बट हमारे जो सेल के अंदर जो कंडीशन होता है, पकड़ लीजिए ये सेल है, सेल के अंदर में ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जो डीएनए पाया जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग होता है दोस्तों, आप इमेजिन नहीं कर पाओगे। यू कान्ट ऑब्ज़र्व सेल विथ योर नेकेड आई बट जो डीएनए का साइज़ होता है, वो बहुत ज़्यादा लंबा होता है। इट कैन बी मोर देन अ मीटर। तो 1 मीटर कितना होता है आप सभी को पता है। तो सोचिए इतना छोटा सेल जो कि आप अपनी आँखों से देख नहीं पाते हो, वो सेल के अंदर में भी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस तो और ज़्यादा छोटा होता है और न्यूक्लियस के अंदर में आपको ये सारा डीएनए एडजस्ट करना पड़ता है। तो जब भी डीएनए कॉम्पैक्टली न्यूक्लियस के अंदर में रहता है, तो इट डज़न्ट मीन दैट इट विल बी फाउंड इन द फॉर्म ऑफ अ बीडीएनए। तो ये इसका फ़ॉर्म चेंज हो सकता है। मतलब कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि जो बीडीएनए का डबल हेलिक्स होगा कि तो वो उसका जो एक स्ट्रेच का जो लेंथ है वो 3.57 नैनोमीटर या 3.6 नैनोमीटर हो वैसा बात नहीं है, चेंज भी हो सकता है। या एक स्ट्रेच में आपका 10 न्यूक्लियोटाइड रहे वैसा बात नहीं है या मोर एक्ज़ैक्टली 10.5 बेस पेयर रहे वैसा नहीं है, चेंज भी हो सकता है। मेजर ग्रुप आपका डीप होगा वैसा बात नहीं है। शैलो भी हो सकता है, माइनर ग्रुप ज़्यादा डीप हो सकता है। तो इसी के बारे में हम और डिटेल में देखेंगे। तो बेसिकली एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी करने के बाद जो कि शॉर्ट सिंथेटिक पीस ऑफ डीएनए हमने देखा, उससे पता चला कि डीएनए का स्ट्रक्चर जो होता है वो बीडीएनए होता है। बट नॉर्मल कंडीशन में हम ऐसे नहीं दे सकते क्योंकि जो सिंथेटिक फॉर्म ऑफ डीएनए होता है वहाँ पर आप अ नंबर ऑफ प्यूरिन्स एंड पाइरामिडिन अपने हिसाब से आप डाल सकते हो, अरेंज कर सकते हो, तो उससे आपका जो डीएनए फॉर्म होगा, वो बीडीएनए फॉर्म होगा। बट नॉर्मल कंडीशन में आपका प्यूरिन कुछ-कुछ कंडीशन में ऐसा होगा कि डीएनए में आपका प्यूरिन का मात्रा ज़्यादा हो, कभी-कभी आपका प्यूरिन एंड पाइरामिडिन अल्टरनेटिव वे में पाया जाता हो, ठीक है? और पाइरामिडिन का मात्रा ज़्यादा हो या कम हो, कुछ उस प्रकार के कंडीशन हमको देखने को मिलता है। तो अभी डीएनए में प्यूरिन एंड पाइरामिडिन के मात्रा को डिपेंड करके भी हमको डीएनए का फॉर्म देखने को मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ, अगर डीएनए में आपका प्यूरिन का मात्रा बहुत ज़्यादा है, जैसे कि ये एग्ज़ाम्पल देखिए, ग्वानिन, एडेनिन, ग्वानिन, ग्वानिन, ग्वानिन। यहाँ पर अगर आप देखो,
ये पकड़ लो, ये डीएनए मैंने बनाया, डीएनए का ये एक स्ट्रैंड मैंने बनाया, ठीक है? दूसरा स्ट्रैंड भी बना दिया, तो एक स्ट्रैंड में पकड़ लीजिए यहाँ पर ग्वानिन, एडेनिन, ग्वानिन, 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 एडेनिन, अगर इस प्रकार से दिखने को मिला तो आपको क्या होगा, डीएनए का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ए टाइप ऑफ डीएनए बनेगा। उसी प्रकार से बी टाइप ऑफ डीएनए में आप देखोगे, वहाँ पर जो नाइट्रोजनियस बेस का सीक्वेंस होगा वो मिक्स होगा। क्या होगा? मिक्स सीक्वेंस होगा। तो मिक्स सीक्वेंस होने से आपको बी डीएनए को दिखने को मिलेगा। उसके बाद अगर डीएनए में प्यूरिन एंड पायरामिडिन ऑल्टरनेटिवली दिखने को मिलता है इस प्रकार से, साइटोसिन ग्वानिन, साइटोसिन ग्वानिन, साइटोसिन ग्वानिन, याद रखिए दोस्तों, साइटोसिन हो गया पायरामिडिन, ग्वानिन हो गया प्यूरिन। तो ये दोनों ऑल्टरनेटिवली आपको डीएनए में अगर देखने को मिले तो यहाँ पर जो डीएनए का स्ट्रक्चर फॉर्म होगा वो जेड टाइप ऑफ डीएनए होगा। अब हम देखते हैं ये ए बी या जेड डीएनए दिखने में कैसा हो। बेसिकली आप जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, बी डीएनए, ए डीएनए और जेड डीएनए, ये तीनों ही दिखने में चेंज होते हैं। नॉट फ्रॉम द फ्रंट साइड बट फ्रॉम द अपर साइड ऑल्सो। देख सकते हो आप, ए डीएनए, बी डीएनए और जेड डीएनए, ठीक है? तो ये किस प्रकार से डिफरेंट होते हैं, इसको हम अभी डिटेल में देखते हैं, ठीक है? सो राइट फॉर्म ऑफ डीएनए, सो राइट हैंडेड मैंने ए फॉर्म ऑफ डीएनए भी राइट हैंडेड डीएनए होता है दोस्तों। आपको अगर याद हो, मैंने वाटसन एंड क्रिक डीएनए स्ट्रक्चर जब मैंने पढ़ाया था, मैंने बताया था कि बी डीएनए भी राइट हैंडेड डीएनए होता है, और ये राइट हैंडेड डीएनए नॉर्मल कंडीशन में दिखने को नहीं मिलता है। ये क्या कंडीशन में दिखने को मिलेगा, ये याद रखिए दोस्तों। अगर इन्वायरमेंट में वाटर का क्वांटिटी कम में है, माने डिहाइड्रेट कंडीशन में है, नॉन एक्वस कंडीशन में है, तभी ए फॉर्म ऑफ डीएनए हमको दिखने को मिलता है। तो इसी के लिए जब भी हम बायोलॉजिकल स्टेट में देखते हैं तब बी डीएनए हमको दिखने को मिलता है या जेड डीएनए, क्योंकि वहां पर वाटर का कंडीशन अच्छे मात्रा में पाया जाता है। बट जब डीएनए को आप क्रिस्टल फॉर्म में आप स्टोर करना चाहोगे तो वो जो डीएनए बनेगा वो आपका ए टाइप ऑफ डीएनए में फॉर्म हो जाएगा, बिकॉज क्रिस्टलाइन कंडीशन में जो कंडीशन होता है वो डिहाइड्रेटेड कंडीशन में होता है। नाउ हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द बी डीएनए, याद रखिए दोस्तों। बी डीएनए में क्या होता है कि ये जो एक हेलिक्स होगा आपका, मतलब हेलिक्स में जो वन टर्न होगा, वन टर्न में आपका 10 बेस पेयर होता है, या आप कह सको मोर स्पेसिफिकली 10.5 बेस पेयर होते हैं। बट इन केस ऑफ ए फॉर्म ऑफ डीएनए आपको वन टर्न में 11 बेस पेयर देखने को मिलेगा, रेदर देन 10.5। ओके, and again the plane of base is tilted 20 degree with respect to the helix axis। अगर पकड़ लीजिए ये है हेलिक्स, हेलिक्स का ये है एक्सिस, बीच में जो एक सीधा लाइन जा रहा है इसे हम कहते हैं एक्सिस, ठीक है? ये एक्सिस पकड़ लीजिए। ये एक्सिस से जो नाइट्रोजनियस बेस का एंगल है, ठीक है? ये एंगल आपका 20 डिग्री होता है, ठीक है? ये आप पकड़ लो, ये यहाँ से मैंने एक एंगल बना दिया। ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा, ये आपका 20 डिग्री एंगल रहेगा, ठीक है? यहाँ पर जो मेजर ग्रुप रहेंगे वो डीपर मेजर ग्रुप रहेंगे, और माइनर ग्रुप जो रहेंगे वो होंगे शैलोअर, ठीक है? डीपर मतलब जिसमें ज़्यादा स्पेस हो, और शैलोअर मतलब जहाँ पर कम स्पेस हो। और ये दोस्तों याद रखिए, मेजर ग्रुप एंड माइनर ग्रुप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज़ डीएनए में जब भी आपको पकड़ लो, मैं डीएनए बना रहा हूँ, ठीक है? ये मैंने डीएनए बनाया, ठीक है? तो पकड़ लीजिए ये है आपका मेजर ग्रुप, ठीक है? सॉरी, ये मेजर ग्रुप है, ये मेजर ग्रुप है, ठीक है? ये वाला हो गया माइनर ग्रुप, जहाँ पर आपका उम, मतलब कि जगह कम है। तो ये मेजर ग्रुप डीएनए के वो रीजन होते हैं जहाँ पर आपके प्रोटीन्स आके अटैच हो पाते हैं, और प्रोटीन जब अटैच होगा तो डीएनए रेप्लिकेशन या ट्रांसक्रिप्शन, डिफरेंट टाइप ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी करने के लिए पॉसिबल होता है, बिकॉज़ ऑफ दिस मेजर एंड माइनर। नेक्स्ट हम देखते हैं ए फॉर्म ऑफ डीएनए का और सारा करेक्टर, ठीक है? It appears that at least 4 purines in a row are enough to set up a local ADNA। तो एटलीस्ट आपका डीएनए में रेगुलरली 4 प्यूरिन के नाइट्रोजनस बेस पाना बहुत ही ज्यादा जरूरत है, तभी ए डीएनए दिखने को मिलेगा, ठीक है? ए डीएनए लेस स्टेबल होता है बी डीएनए से, ये याद रखिए दोस्तों। ए डीएनए आपका मोर रिजिड होता है। क्यों रिजिड होता है? बिकॉज
ये जो एक्सिस मैंने जो बनाया था डीएनए का एक एक्सिस होता है। तो ये जो एक्सिस होता है, एक्सिस के साथ इसके बेस पेयर अच्छी तरह से अलाइन नहीं होते। इसी की वजह से ये ज़्यादा सख्त होता है एज़ कंपेयर टू बी डीएनए ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, ओके? बेस पेयर टिल्ट इन हायर इन ए डीएनए देन बी डीएनए। बेस पेयर जो मैंने बोला था कि एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है, वो ज़्यादा बनाता है ए डीएनए में एज़ कंपेयर टू बी डीएनए। राइट हैंडेड हेलिक्स 11 बेस पेयर होता है पर टर्न जो कि मैंने बोल दिया था। और जैसे कि मैंने बोला था कि एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर के बीच में जो स्पेस होता है बीडीएनए में अलग होता है। इन केस ऑफ दिस 2.5 एंगस्ट्रॉम होता है। इन केस ऑफ बीडीएनए 3.6 एंगस्ट्रॉम होता है। यहाँ पर थोड़ा सा कम होता है 2.5 एंगस्ट्रॉम कम होता है। इसी के लिए वन टर्न में जो कि 10 होता है, इसमें आपका 11 बेस पेयर दिखने को मिलता है बिकॉज ऑफ दिस लेस बेस पेयर डिस्टेंस, ओके, इन केस ऑफ एडी। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट बीडीएनए। बीडीएनए तो मैंने ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है वाटसन एंड क्रिक डबल हेलिक्स मॉडल में। फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, देख लेते हैं। यहाँ पर ये एंटी पैरेलल डायरेक्शन में हमको दिखने को मिलेगा। ये अगर 5 प्राइम हुआ तो ये 3 प्राइम होगा। उसी प्रकार से ये 3 प्राइम होगा तो ये होगा 5 प्राइम, ठीक है। थिंग इज दैट यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपका वन टर्न होता है, ठीक है, ये वन टर्न होगा, ये होगा आपका 3.6 3.6 होगा। और आपका जो डायमीटर होगा 2 होगा, ठीक है। और ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो 2 होगा, ठीक है। 2 आर्मस्ट्रॉन्ग माने 3.6 आर्मस्ट्रॉन्ग होगा, 3.6 आर्मस्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। और इस चीज़ को और डिटेल में अगर आपको जानना है तो मेरा जो वाटसन एंड क्रिक के डबल हेलिक्स मॉडल है उसको अच्छे से डिटेल्स में आप देखिए, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया था आपका मेजर ग्रुप आपका डीप होता है, तो मेजर ग्रुप का 12 आर्मस्ट्रॉन्ग डीप होता है, विड होता है एंड डीप होता है 8.5 आर्मस्ट्रॉन्ग। माइनर ग्रुप विड होता है 6 आर्मस्ट्रॉन्ग, डीप होता है 7.5 आर्मस्ट्रॉन्ग, ओके। लास्टली जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, बी फॉर्म ऑफ डीएनए भी हमने पढ़ा, ए भी पढ़ा, अभी हम देखते हैं जेड फॉर्म ऑफ डीएनए, ठीक है। तो जेड फॉर्म ऑफ डीएनए जो होता है एक्चुअली वो जिगजैग फॉर्म में दिखने को मिलता है। अगर आप ये इमेज देखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर एक जेड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बना रहा है इस प्रकार से, ठीक है। और ये जेड फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर बनाने की वजह से इसे हम जिगजैग डीएनए भी कभी कभी कहते हैं। ये कब बनता है? जब भी प्यूरिन एंड पायरामिडीन एक साथ ऑल्टरनेटिवली दिखने को मिलता है। जैसे कि ये है आपका प्यूरिन, ये हो गया पायरामिडीन, ये है प्यूरिन, ये हो गया पायरामिडीन। जब भी प्यूरिन एंड पायरामिडीन ऑल्टरनेटिव सीक्वेंस में दिखने को मिलेगा तभी ही जिगजैग फॉर्म ऑफ पैटर्न दिखने को मिलेगा। और जब भी जेड डीएनए बनता है, वन हेलिकल टर्न में आपके 12 बेस पेयर दिखने को मिलते हैं, ठीक है, 12 बेस पेयर, ओके। उसके बाद जेड फॉर्म ऑफ डीएनए में जो प्यूरिन दिखने को मिलता है वो सिन कन्फर्मेशन बनाता है और पायरामिडिन एंटी कन्फर्मेशन बनाता है। अभी ये एंटी कन्फर्मेशन में क्या है मैं बता देता हूँ दोस्तों। आप सभी को पता होगा कि डीएनए इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में क्या होते हैं? सुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनियस बेस, ओके। ओके, सो डीएनए डबल हेलिक्स जो बनता है वो सुगर और फॉस्फेट बैकबोन से बनता है और उसके अंदर की तरफ होता है नाइट्रोजीनियस बेस, ओके। नाउ दिस नाइट्रोजीनियस बेस इज लिंक विद द सुगर। तो आपको ये सीन और एंटी कन्फर्मेशन समझने के लिए सिंपल वे में बताता हूँ। जब भी आपका शुगर के फर्स्ट कार्बन के साथ अगर नाइट्रोजनियस बेस का 9th नंबर नाइट्रोजन अगर एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाता है, क्या? एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। दोस्तों याद रखना, जो नाइट्रोजनियस बेस होता है वो शुगर के साथ अटैच होता है थ्रू एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो जब भी फर्स्ट कार्बन ऑफ सुगर इज लिंक विद द 9th नाइट्रोजन ऑफ द नाइट्रोजनियस बेस, then that type of conformation is known as
प्यूरिन का अगर ऐसा हुआ तो उसे हम कहते हैं सीन कन्फर्मेशन। और अगर शुगर के फर्स्ट कार्बन से अगर नाइट्रोजनस बेस का फर्स्ट नाइट्रोजन अगर अटैच हुआ उसे हम कहते हैं एंटी कन्फर्मेशन दोस्तों। तो याद रखिए, ठीक है? तो जेड फॉर्म ऑफ डीएनए में इस प्रकार का हम कैरेक्टर देख सकते हैं। हुँ। और इन केस ऑफ जेड फॉर्म ऑफ डीएनए आपका मेजर ग्रुप बहुत कम दिखने को मिलता है, माइनर ग्रुप बहुत डीप होता है। ये भी एंटी पैरेलल स्ट्रैंड होगा जैसे बी डीएनए होता है। इट इज़ लॉन्गर देन कंपेयर्ड टू बी डीएनए। बी डीएनए से ज़्यादा लॉन्ग होता है। डग्स एक्सिस्ट इन विवो दो नॉट एविडेंटली, मतलब कि ये आपका बॉडी के अंदर में दिखने को मिलेगा, फिर भी इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता। अभी हम एज़ ए होल एक कंपैरिज़न करते हैं, जिसमें आप सभी को पता चल जाएगा। ये टेबल आप एग्ज़ाम में बना सकते हो, क्योंकि ये टेबल जब आप बना दोगे, एग्ज़ामिनर को पता चल जाएगा कि आप सभी को टाइप्स ऑफ डीएनए पता है, डिफरेंस क्या है पता है, ठीक है? यहाँ पर देख लेते हैं, ये बी डीएनए, ये ए डीएनए और जेड डीएनए, ये तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है। पहले हम देखते हैं हेलिकल सेंस, ठीक है? ये राइट हैंडेड होता है बी फॉर्म, ए फॉर्म होता है राइट हैंडेड और जेड फॉर्म होता है लेफ्ट हैंडेड दोस्तों। जैसे कि मैंने बताया था कि डीएनए का जो हेलिकल टर्न होता है, वो 2 प्रकार से हो सकता है, ठीक है? ये अगर हेलिक्स इस प्रकार से टर्न हो, ये डायरेक्शन में, तो इसे हम कहेंगे राइट हैंडेड हेलिक्स। अगर हेलिकल टर्न इस प्रकार से ये डायरेक्शन से स्टार्ट हो तो इसे हम कहते हैं लेफ्ट हैंडेड। तो जेड फॉर्म ऑफ डीएनए आपका लेफ्ट हैंडेड डीएनए होता है। बेस पेयर पर टर्न, मतलब कि एक हेलिकल टर्न में जो कि ऐसा स्टार्ट होगा, खत्म होगा यहाँ पर, ठीक है? तो एक हेलिकल टर्न में बी डीएनए में पाया जाता है 10 बेस पेयर। 10.5 होता है एक्चुअली, बट आप यू कंसीडर 10 बेस पेयर, ओके? जो कि क्लास 12th या आप हायर सेकेंडरी सेकंड ईयर में आपने ऐसा पढ़ा था। ए फॉर्म ऑफ डीएनए में होता है आपका 11 बेस पेयर एक टर्न पे, ठीक है? और जेड फॉर्म में कितना होता है? 12, ठीक है? वर्टिकल राइज पर बेस पेयर, 2 बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो होता है 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग बी डीएनए के बी डीएनए में। और ए डीएनए में कितना होता है? 2.56 आर्मस्ट्रॉन्ग। बट जेड फॉर्म ऑफ डीएनए में कितना होगा आपका? 1.9, सॉरी, ओके? यहाँ में 1.9 होगा, 1.9 आर्मस्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है? उसी की वजह से यहाँ पर 12 एडजस्ट हो सकते हैं। अगर ये थोड़ा ज़्यादा होता तो 12 तो एडजस्ट नहीं हो पाते। तब रोटेशन पर बेस पेयर, 2 बेस पेयर के बीच में कितना एंगल होगा? 3.3 36 डिग्री, ओके? यहाँ पर होगा ए फॉर्म में 33 डिग्री और आपका जेड में होगा -30 डिग्री, ओके? एंगल का आप पकड़ लो। ये अगर एंगल ये कोऑर्डिनेट बनाते हैं, ये पॉजिटिव होता है, ठीक है? ये पॉजिटिव होता है, यहाँ पर नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है? तो एंगल जब भी आपका दूसरे बेस पेयर के कंपैरिजन में हम देखते हैं तो बी फॉर्म में पॉजिटिव 36 डिग्री, ए फॉर्म में पॉजिटिव 33 डिग्री और जेड फॉर्म में -30 डिग्री होता है, ठीक है? और हेलिकल डायमीटर बी फॉर्म में होता है आपका 19 आर्मस्ट्रॉन्ग, और ए फॉर्म में होता है सेम 19 एंड जेड फॉर्म में भी 19 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है? तो दोस्तों आप सभी को कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम से रिलेटेड, लाइफ साइंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं यहाँ पर अपलोड करता हूँ। और कुछ कंफ्यूजन रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो कि पर्टिकुलर एक टॉपिक के बारे में अगर जानना हो, तब भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मिलते हैं और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।